अगर आप इंडिया में रहते हो तो क्या आपने कभी जीरो के नोट को देखा है? नहीं ना, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और वो नोट इंडिया में भी यूज किया जाता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो नोट के पीछे ये जो भाषा लिखी होती है, ये कौन कौन सी भाषा होती है? और क्या आपको पता है कि एक टाइप की एक बर्ड होती है जो कि उड़ते उड़ते ही खाना खाती है, उड़ते उड़ते ही सोती है और उड़ते उड़ते ही पानी को पीती है, और वो 10 महीने तक लगातार उड़ भी सकती है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, नाइस नॉलेज ब्रो, नाइस नॉलेज। सो लेट्स बिगिन। जब ब्लू व्हेल मछली का बच्चा जन्म लेता है तब उसका वजन 3000 किलोग्राम का होता है, और जब एक ब्लू व्हेल पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तब वो 1.5 लाख किलोग्राम की हो जाती है। और आप ये फैक्ट जानकर चौंक जाओगे कि जब वो 3000 किलोग्राम का बच्चा जन्म लेता है तब वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीता है, और डेली वो 50 किलो के हिसाब से बढ़ता है। मतलब आज वो 50 किलो बढ़ा, अगले 24 घंटे के बाद 50 किलो बढ़ेगा, और फिर 50 किलो बढ़ा, और फिर 50 किलो बढ़ा। ऐसे करते करते वो पूरे फर्स्ट ईयर में 50 किलो बढ़ता रहता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी। सोचो कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो वेट और वजन के मामले में कितनी फास्ट और अमेजिंग होती है। और जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही ये 1.5 लाख किलोग्राम या फिर इससे भी ज़्यादा वजन के होते हैं। स्विफ्ट नाम की एक बर्ड होती है, और ये सबसे यूनिक बर्ड में से एक होती है क्योंकि ये पक्षी उड़ते उड़ते ही पानी को पीते हैं, और उड़ते उड़ते ही खाने को खाते हैं, और उड़ते उड़ते ही सोते हैं, और वो उड़ते उड़ते ही रेस्ट भी करते हैं। क्योंकि ये बर्ड हवा में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि कुछ तो करीब 10 महीने से हवा में ही उड़ रहे हैं और लैंड भी नहीं कर रहे हैं, और इनकी रफ्तार 111.6 किलोमीटर प्रति आवर होती है। साल 1954 के समय इंडियन मार्केट में 10,000 और 5,000 के भी नोट होते थे। ये देखो, आप अपनी स्क्रीन पर उस टाइम के नोट के कुछ पिक्चर्स को देख सकते हो। इस रुपए 10,000 के नोट को हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट इवर प्रिंटेड भी कहा जाता था। मतलब एक सिंगल नोट में रुपए 10,000 की वैल्यू थी। डेट्स गजब। सिक्का जो होता है, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, उसमें आपको तो पता ही होगा कि सिक्के के पीछे या आगे नीचे की साइड में ईयर लिखा होता है, साल लिखा होता है कि यह सिक्का कौन से साल में बना था। तो फैक्ट ये है कि साल के ठीक नीचे एक छोटा सा मार्क बना होता है, और ये आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये देख रहे हो, ये वाला मार्क, यही मार्क की बात हो रही है। तो फैक्ट ये है कि ये देखो, ये है मार्क की लिस्टिंग। ये दर्शाती है कि अगर सिक्के में ये मार्क होगा तो कहाँ पे बना है। अगर सिक्का मुंबई में बना होगा तो उस पर ऐसा मार्क बना होगा, और अगर सिक्के पर कोई मार्क नहीं बना होगा तो कोलकाता में बना होगा। तो ये कुछ मार्क हैं, आप लिस्ट में देख सकते हो, जिसके चलते पता लगाया जा सकता है कि सिक्का कहाँ पर बना है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी नोट के पीछे अलग अलग भाषा में उस नोट की वैल्यू लिखी होती है। तो आप ये देखो उस एक्चुअल भाषा की लिस्ट कि कौन सी भाषा है ये। आप ऐसे देखकर तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो वो भाषा आती ही नहीं है। तो इसलिए आप इस लिस्ट को देखकर ये पता लगा सकते हो कि नोट के पीछे की साइड में कौन कौन सी भाषा लिखी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? मतलब आपको तो ही पता ही होगा कि $1 में 75 रुपये होते हैं, तो डॉलर रुपए से ज़्यादा महंगा हुआ। तो इस तरह से इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है कुवैती दिनार। अभी के टाइम पे $1 इक्वल टू 75 रुपये, 1 यूरो इक्वल टू 77 रुपये। ऐसे करते करते सिर्फ एक कुवैती दिनार इक्वल टू 234 रुपये होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सबसे टॉप पर यही है। मतलब 234 रुपये में जितनी दम होगी उतनी सिर्फ एक कुवैती दिनार में होगी। डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में से केवल इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर जीरो के भी नोट पाए जाते हैं? जी हाँ, ये बात शायद ही आपको पता हो। ये 0 रुपये का नोट बाकी नोटों की तरह ही दिखता है, पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 ही होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 0 का नोट बना ही क्यों है? तो फैक्ट ये है कि इंडिया में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो काम फ्री में होना चाहिए उसके लिए करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चार्ज करते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है तब इन्हीं नोटों को यूज किया जाता है। नॉर्मल 10 के नोट के पीछे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, पर इस 0 रुपये के नोट के पीछे लिखा होता है कि ना लेने की ना देने की कसम खाता हूँ। तो यही सब रीजन है जिसके चलते इंडिया में 0 रुपये का नोट भी यूज किया जाता है। जाबू टिकावा नाम का एक पेड़ होता है, और इस पेड़ की खास बात यह होती है कि इस पेड़ का जो तना होता है
उस पर इसका फल उगता है। नॉर्मली जो पेड़ होता है उन सब के फल जो होते हैं वो ऊपर उगते हैं, बट इस पेड़ का जो फल होता है वो इसके तने में उगता है, मतलब इसके मिडिल पार्ट पर उगता है। आप देख सकते हो कि ये कितना अमेजिंग फ्रूट होता है और इस फ्रूट को खाया भी जाता है। ईयर वैक्स जो कान के अंदर की गंदगी होती है जिसे काफ़ी लोग निकाल भी देते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ईयर वैक्स होता है उसका भी बॉडी में एक पर्पस होता है। ईयर वैक्स 50% फैट होता है और ये कोटिंग होता है ईयर में और इसमें डस्ट होती है। तो एक्चुअल में ये ईयर वैक्स आपके कान के इन्फेक्शन से आपको बचाता है, मतलब आपके कान में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी कीट ना घुस पाए उसे ये ईयर वैक्स रोकता है, बट इसे काफ़ी लोग कान से निकाल देते हैं। प्लासिबो स्लीप नाम की एक अमेजिंग सी थिंकिंग होती है और इसके हिसाब से अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाए, रात में जगते ही रहे, तो सिंपल से ये सोचना कि मैंने रात को काफ़ी अच्छे से सोया, मैंने रात में 5 घंटे की नींद ली, ये सब सोचना। इसी के चलते आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है और साल 2014-15 में ये बहुत यूज किया जाता था प्लासिबो स्लीप, मतलब केवल सोचना कि आप अच्छे से सोए हो, इसी के चलते आपको ना सोने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एप्पल जो होता है उसको हम लोग काट कर सिंपली उसके एक एक पीस को खाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके ऊपर वाले छिलके को उतार कर छील कर खाते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। आप जान लो कि एप्पल में जो फाइबर होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है उसका 50% फाइबर सिर्फ उसके छिलके में होता है, मतलब आपको एप्पल के छिलके को छीलकर नहीं खाना चाहिए। एप्पल में जितनी भी विटामिन सी होती है उसका 30% भाग इसी एप्पल के छिलके में पाया जाता है। डेट्स गजब। जापान में साल 1923 में एक ऐसा अर्थक्वेक भूकंप आया था और उसने ऐसी तबाही मचाई थी जिसके चलते टोर्नेडो बाउंडर भी आ गया था। और ऐसा नॉर्मल टोर्नेडो नहीं जो कि आप अक्सर देखते ही रहते हो, बल्कि एक ऐसा टोर्नेडो था जो कि आग का बना हुआ था। ये फायर टोर्नेडो के नाम से भी फेमस हुआ था और सिर्फ 15 मिनट के इस फायर टोर्नेडो के चलते वहाँ के 38,000 लोग सिर्फ 15 मिनट में मर गए थे। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक टोर्नेडो था। हनी बाडजेर, आप इस जानवर को देखो, ये एक ऐसे ही सिंपल सा जानवर है, बट आप इसकी स्किन को देखो, ये वाली, ये कोई नॉर्मल स्किन नहीं है। इसकी स्किन पर अगर आप काफ़ी नुकीले 5 भाले भी मार दो तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा भाला ही टूट जाएगा, इतनी मजबूत इसकी स्किन होती है। ये जो आप अपनी स्किन पर घोड़े की तस्वीर को देख रहे हो, ये इस दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है और इस घोड़े का नाम है आइंस्टाइन। और ये घोड़ा जन्म के समय मात्र एक बिल्ली के जितने वजन का था। डेट्स गजब। एक बहुत ही अमेजिंग सी बर्ड होती है जिसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज, मतलब स्वर्ग का पक्षी। ये इतने काले होते हैं कि ये प्रकाश का 99.95% अपनी तरफ खींच लेता है और ये पूरी दुनिया की सबसे काली बर्ड होती है। डेट्स अमेजिंग। क्या मछलियों को प्यास लगती है, ऐसा आपने कभी सोचा है? नहीं ना? तो सुनो ध्यान से। मछलियाँ एक्चुअली पानी को पीती नहीं है, पानी को एब्जॉर्व करती हैं अपने गलफड़ों के थ्रू। देखो मछलियों का जो ये पार्ट होता है इसे गिल्स गलफड़ कहते हैं और यही पानी को एब्जॉर्व करता है मछलियों के अंदर, और इसी साइंटिफिक प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। मतलब मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो मछलियाँ पानी को पीती नहीं हैं बल्कि एब्जॉर्व करती हैं, सोखती हैं। और जहाँ पर खारा टाइप में पानी होता है, समुद्रों में साल्ट वाटर, वहाँ पर इन मछलियों के गिल्स में एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो खारे चीज़ को बाहर निकाल देता है और सिंपल वाटर को रखता है। तो मछलियों में ये गिल्स पानी को जब चाहे तब अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसके चलते मछलियों को कभी प्यास की फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जो ये गिल्स है ये उनके अंदर वाटर कंटेंट को बैलेंस रखता है हमेशा, इसलिए उन्हें कभी भी प्यास की फीलिंग नहीं लगती। एक टाइप का एक प्लांट होता है और जब वो उगता है तब देखो एक खरगोश के छोटे बच्चे के जैसा दिखता है। इस पेड़ का नाम है मोनिलारिया अबकोनिका और ये एक फ्लावरिंग पेड़ है और ये फोटो के विक्ट्री पोज के जैसा भी दिखता है। डेट्स गजब। इजिप्ट में एक बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी में मौजूद बहुत ही वर्ल्ड फेमस बेंच है जो कि बिल्कुल एक किताब की तरह दिखती है। आप इसे देख सकते हो, इसमें एक्चुअल टेक्स्ट भी मौजूद है और इसे देखने में लगता है कि एक एक पेज अलग अलग है और ये ओनली सीमेंट से बना हुआ है जिस पे आप बैठ भी सकते हो। डेट्स अमेजिंग। इस पूरी दुनिया की सभी मकड़ियों को अगर हम लोग एनालाइज करें और ये देखें कि वो कितने कीड़ों को खा लेती हैं, तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी मकड़ियाँ मौजूद हैं वो सब मिलकर हर एक साल 1 बिलियन टन यानी करीब
100 करोड़ टन कीड़ों को खा लेती हैं। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक, एम्बुलेंस, इन सब में प्लस का निशान क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आप ये जान लो कि ये प्लस का निशान नहीं होता है, बल्कि रेड क्रॉस होता है। रेड क्रॉस एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसे 9 फरवरी 1863 ईस्वी में बनाया गया था। मतलब आज से करीब 155 साल पहले ये बनी थी। इसको 5 लोगों ने मिलकर खोला था और इस संस्था में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग मिलकर अभी कार्य कर रहे हैं। और ये रेड क्रॉस ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करके सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। और आज भी रेड क्रॉस संस्था बहुत सारे देशों में पूरे एक्टिव के साथ काम कर रही है। तो ये रेड क्रॉस हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर, लॉन्ग लाइफ, इन सब चीज़ों से लिंक्ड हो गई है। तो यही सब रीजन थे जिसके चलते अक्सर हॉस्पिटल में प्लस वाला साइन देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।